सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 8वीं कक्षा का बड़ा ही सुंदर एवं रोचक पाठ देखने वाले हैं जो खेती पर आधारित है। आप सभी को तो पता है अपना महान भारत देश खेती करने वालों का यानी किसानों का देश है। अब इसी खेती के चलते किस तरह का परिवर्तन, किस तरह का बदलाव है, ये आज के तासिका में हमें देखना है कि आज खेती की वजह से किस तरह का विकास हुआ, खेती के कारण किस तरह का परिवर्तन हुआ। यानी आदिम अवस्था से लेकर जो शिकार कर कर अपना गुजर बसर करने वाला मानव आज खेती इस व्यवसाय के कारण, खेती के कारण किस तरह तरक्की के कदम छू रहा है। तो देखते हैं हम खेती से आई तब्दीलियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित इकाई 2 के अंतर्गत समावेशित पाठ क्रमांक 5। पाठ का शीर्षक खेती से आई तब्दीलियाँ। यह पाठ हमने कल के तासिका में देखा था ना, इसका पहला पेज। आज के तासिका में हमें इस पाठ का दूसरा पेज देखना है। तो चलो बच्चों देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा जी से किस तरह की बातें कर रहे हैं, बचत के बारे में किस तरह की जानकारी दे रहे हैं और खेती का महत्व किस तरह से समझा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वही कर सकते थे, इसे सुरक्षित रखते थे। और एक मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा कर न सकता था। यानी शिकार करने वाला आदमी उस आदिम ज़माने में कुछ कर नहीं सकता था और बहुत कम किसी तरह अपना पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपये वो दूसरी चीज़ें रख सकता। यानी आदिम अवस्था में बस शिकार करना, अपना गुजर बसर करना, इतना ही कार्य वो आदमी किया करता था। उसके पास कोई बैंक नहीं थे उस वक्त जो उसमें वो जो है पैसा वगैरह रख सकता था, बचत कर सकता था। उसे तो बस शिकार खेलना पड़ता था और अपना पेट भरने का कार्य आदिम अवस्था का मानव किया करता था। तो देखो, इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमाना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम होता है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। देखो, यानी वो अनाज इतना उसके पेट के लिए जो आवश्यक था बस उतना ही अनाज वो कमा लेता था, खा लेता था। लेकिन आज वो बचत करना जानता ही नहीं था। लेकिन आज की इस सदी में बैंकों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। बैंकों जैसी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है, उपलब्ध हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा यह अतिरिक्त का रुपया है। यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं, इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार होते जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। यानी मेहनत करने वाले कृषकों का एक तरफ एक वर्ग होता है और एक तरफ गरीब हैं तो एक तरफ अमीर है, एक तरफ धनी है तो एक तरफ निर्धन लोग हैं। बड़ा अधिक बड़ा बनते जाता है और गरीब अधिक गरीब होते जाता है। इसका वर्णन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है। कितना बुरा इंतज़ाम है, बहुत से लोग समझते हैं इस बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ, थोड़े ही दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। यानी अपने भारतीय व्यवस्था में किस तरह का कारोबार चल रहा है, किस तरह का यहाँ पर अपनी व्यवस्था है कि गरीब दिन ब दिन गरीब बनते जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर बनते जा रहा है। ऐसा वर्णन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को पत्र लिखा है और इंदिरा जी को लिखे हुए पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को समझा रहे हैं। तो देखते हैं पाठ के प्रमुख 4 पंक्तियाँ। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को किस तरह का संदेश देते हैं और वो किस तरह उन्हें सचेत करवाते हैं। गौर से देखिएगा अगली 4 पंक्तियाँ। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह
खा नहीं सकता था। देखो बच्चों, हमने शुरू के पहले तासिका में देखा था कि आदिम अवस्था में सिर्फ शिकार करने वाला मानव अपना गुजर बसर किया करता था, निपट शिकारी था, यानी बस शिकार करना ही वह जानता था। अश्मयुगीन, वहाँ पर अश्मयुगीन सभी औजारों का इस्तेमाल वो किया करता था। पत्थर का युग जो था, उस युग में वह किस तरह की शिकार करता था, पत्थरों की चीज़ों से, औजारों से वो खेती करता था। धीरे धीरे जैसे ही खेती का विकास हुआ तो वहाँ वो मानव तरक्की की ओर बढ़ता चला गया, तरक्की करने लगा। तो यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक, यानी आदिम अवस्था में रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही बचत की कोई सुविधा थी, और न ही आदिम अवस्था का मानव इस बचत के बारे में जानता था। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था ना, वे ही अमीर कहलाते थे। तो ऐसे आदिम अवस्था में सबसे अमीर कौन कहलाते थे? तो आदिम अवस्था में वही लोगों को अमीर समझा जाता था। देखो कि अमीर वे होते थे जिनके पास ढेर सारी गायें, भेड़े और भैंसें थी, यानी जानवर थे, पालतू जानवर, उन्हें अमीर समझा जाता था। और ना कि आज के अपने आधुनिक युग में देखिए एसी में बैठने वाले और महलों में रहने वालों को अमीर समझा जाता है ना, लेकिन आदिम अवस्था बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसका अपोज में है। तो देखो आदिम अवस्था में कैसे कहा था कि जिन लोगों पास गायें, भैंसे यानी पालतू जानवर जितने अधिक ना, उतना उसे धनवान माना जाता था, उतना उसे वहाँ पर अमीर माना जाता था। इस तरह का वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर एवं रोचक ढंग से इंदिरा गांधी जी को पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किया करते हैं। और देखिए, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत पत्र अपनी बेटी जो है इंदिरा को यहाँ पर पत्र लिखा है, और इस पत्र के माध्यम से अपने बेटी को वो सचेत करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रस्तुत तासिका का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दिया गया गृह कार्य समय पर पूरा करना। मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद। शुभ दिन।